दोस्तों आपको इस प्रकार के प्रश्न में आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ठीक है। आपको बस इतने लंबे चौड़े देखने के बाद आपको डर लगता है तो डरना नहीं है, ठीक है। बस लंबे चौड़े हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा है पी क्यू। कोई त्रिभुज है, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, उसका नाम क्या है पी और क्या नाम है क्यू और क्या नाम है आर की भुजा पी क्यू और पी आर है। एक भुजा आपका पी क्यू है और एक भुजा आपका पी आर है। पर बिंदु ई और एफ है, यहाँ पे एक बिंदु ई है और यहाँ पे एक बिंदु एफ है। हम कैसे पहचाने कि ई किस पे है, पी क्यू पे, और एफ किस पे है, पी आर पे। तो याद रखना है क्रमशः के पहले सबसे पहले पी क्यू आया था ना, तो सबसे बाद में सबसे पहले कौन आया ई, तो ये इसके साथ, और बाद में कौन आया था एफ, और बाद में किसके बारे में बात किया था पी आर के बारे में, तो ये वाला इसके साथ, ठीक है, कोई दिक्कत। इसीलिए पी आर के साथ कौन आ गया एफ, तो पी आर के साथ एफ। तो ये दोनों बिंदु है यहाँ पे स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए यहाँ पे 1 2 3 स्थिति दी हुई है, ठीक है। बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। आपको बताना है ये तीनों स्थिति के लिए 1 2 3 आपको हाँ या ना में बताना है क्या ये दोनों समांतर है। तो देखिए थेल्स का प्रमेय है कि जब भी कभी ये वाला रेखा अगर आपस में समांतर होगा तो ये इसके इन भुजा के जो अनुपात होंगे और इसके जो अनुपात होंगे दोनों आपस में समानुपाती होंगे, बराबर होंगे। देखें कैसे, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर, तब ये दोनों आपका समांतर होगा थेल्स के विलोम प्रमेय से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये बट्टे ये और ये बट्टे ये बराबर दिखाना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ लिख देते हैं हल, ठीक है। चलिए हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद हमें क्या दिया हुआ है पीई, ये लिए हैं पीई, चले पीई ले लेते हैं। पी के साथ क्या दिया हुआ है ई क्यू, इसका मतलब हमें ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ई क्यू, और सेम टू सेम फिर हम वैसा ही उधर लेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो पीई का मान कितना दिया हुआ है 3.9, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.9। उसके बाद आप ई क्यू का मान देखें कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। कैसे आया 10, पॉइंट के बगल में एक अंक है तो एक लिखेंगे, एक लिखना ही है, एक अंक है तो 1 0, कोई दिक्कत है। अब हम इसको काटेंगे, 3 एकाही 3 और 3 तिया 9, ऊपर कितना आ गया 13, ठीक है, ऊपर 13 और नीचे कितना आ गया 10, कोई दिक्कत है। अब देखें नीचे 1 0 है ना, तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे और 1 0 है तो एक अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। कितना बैठा देंगे, पॉइंट बैठा देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको पीई बट्टे ई क्यू तो निकाल दिए, अब क्या करना है पी एफ बट्टे एफ आर निकालना है। क्या ये इसके बराबर होता है, अगर बराबर हो जाएगा तो ये समांतर हो जाएगा। तो पी एफ बट्टे, जैसे पीई के साथ ई क्यू लिए वैसे ही पी एफ के साथ एफ आर लेंगे, पी एफ बट्टे एफ आर। पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। एफ आर का मान कितना है, एफ आर कहाँ पे है, देखिए पीएफ का मान यहाँ पे कितना है 3.6, 8 नहीं है तो आपको यहाँ पे 3.6 लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे 3.6। उसके बाद एफ आर का मान कितना है 2.4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.4, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब देखें हम इसको कटाएंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर। अब बगल में एक अंक है तो 1 0, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आएगा, ऊपर वाला का नीचे, सबसे पहले 1 देना पड़ेगा। कै गो 0, कै गो अंक है, एक अंक, तो 1 0, ठीक है। अब इसका पॉइंट उड़ गया, 10 10 कैंसिल, कोई दिक्कत है। अब देखें 4 के पारा में 24 कितना बार में आता है, 4 छक्के 24 6 बार में, और 36 4 9 36, और 3 के पारा में 6 2 बार में, 3 दूना 6 और 9 3 बार में, 3 तिया 9, ठीक आ गया कितना 3/2। 3/2 को हम क्या करते हैं थोड़ा भागा दे देते हैं, ठीक है। भागा हम थोड़ा देके चेक करते हैं, भागा देके आप चेक करें 2 और इधर लिख देते हैं 3, 2 एकाही 2, ठीक है, 3 में 2 गया 1, कोई दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट देंगे 0, 2 पंचे 10, तो मेरा कितना आया यहाँ पे 1.5, बराबर कितना आता है 1.5। लेकिन आप बताएं दोस्तों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको बताना है, यहाँ पे पीई बट्टे ई क्यू का मान 1.3 आया और यहाँ पे पीएफ बट्टे एफ आर का मान 1.5 आया, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो रेखा होगा इस केस में, पहला वाला के केस में ये वाला जो रेखा होगा ई एफ, ये इसके समांतर नहीं होगा, क्यू आर के समांतर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर की जगह पे पीई, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पीई बट्टे ई क्यू नॉट इक्वल टू, बराबर देके काट देंगे, क्या लिखेंगे पी एफ बट्टे एफ आर, अतः, है ना, अतः क्या लिखेंगे ई एफ, यहाँ पे लिखेंगे ई एफ, है ना।
यहाँ पे ई एफ और यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर, ई एफ क्यू आर के कोमा, देखिए ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होंगे, समांतर नहीं होंगे, है ना। आपको बस यहाँ पे ये लिखना, नहीं होंगे, कोई दिक्कत है, इतना इजी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसी के अनुसार बनाना है। दूसरा अब देखते हैं दूसरा स्थिति के अनुसार क्या है। दूसरा स्थिति देखने से पहले हमें चेक करना है कि पैटर्न किस प्रकार है दोस्तों। पैटर्न किस प्रकार है हमें ये पकड़ना है। पीई के साथ क्यूई है ना, पहले पीई लिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये लिया क्यूई, उसी प्रकार हम फिर क्या लेंगे पीएफ, फिर उसके साथ क्या लेंगे आरएफ। देखें वैसे है ना, पीई और क्यूई फिर पीएफ और उसके बाद आरएफ, ये पैटर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, एक जोड़ा लेंगे, एक जोड़ा चेक करना है किसके, दूसरा जोड़ा से। तो पीई लिखेंगे, यहाँ पीई बराबर पीई है बट्टे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे ई क्यू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई क्यू। अब आपको यहाँ पे मान आपको लिखना शुरू कर देना है। तो पीई का मान कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद आप क्यूई का मान देखेंगे 4.5 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे लिख देना 4.5, कोई दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करना है, पॉइंट को आएंगे ऊपर चला जाएगा 10, क्यों गया, क्योंकि पॉइंट के बगल में एक अंक है तो एक लिखने के बाद एक जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखें कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 दूना 10, 5 नवा 45, कोई दिक्कत है, 5 दूना 10, 5 नवा 45। अब इसको गुना कर दें, 4 दूना 8 और नीचे बट्टे है बट्टे, नीचे 9 तो 9, इसको रहने दें। पॉइंट में चेंज करना जरूरी नहीं है, पॉइंट में हमेशा चेंज करना जरूरी नहीं होता है। क्या पता ये दूसरा वाला कुछ इस प्रकार आ जाए, पॉइंट करके कुछ फायदा होगा क्या, नहीं होगा, हो सकता आ जाए। अब हम चेक करते हैं दूसरा वाला जोड़ा, एक बार पीई बट्टे क्यूई लिए, अब पीएफ बट्टे आरएफ लेंगे, पीएफ बट्टे आरएफ। क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको थेल्स परिमेय में घुसाना है, तभी तो हम ये दोनों को सिद्ध कर पाएंगे कि ये दोनों समांतर है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो आरएफ का मान कितना है दोस्तों, आरएफ का पीएफ का मान कितना है, पीएफ का मान है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, और आरएफ का मान कितना है 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, है ना। ये तो आपका हूबहू मिल गया, 8/9, 8/9। हमें यही तो चाहिए, हमें यही तो चाहिए ना, हमें बराबर ही तो चाहिए। तो बराबर तो हमें मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, पीई बट्टे ई क्यू। जब ये बराबर 8/9 है और ये बराबर 8/9 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा क्या, बिल्कुल बराबर होगा। पी बट्टे ई क्यू, तो पी एफ बट्टे आर एफ आपस में क्या हो गए, बराबर। उस समय बराबर नहीं हुए थे, इसलिए हम काट दिए थे बीच से, है ना। अब दोनों आपस में बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो थेल्स के विलोम प्रमेय से, ठीक है, इसके आगे लिखना है आपको, इसके नीचे, ठीक है, तो यहां लिखना है थेल्स के विलोम प्रमेय से, है ना, थेल्स के विलोम प्रमेय से। थेल्स के विलोम प्रमेय से क्या दोस्तों, देखें, जब ये बट्टे ये होगा बराबर, ये बट्टे इसके बराबर होगा, ये बट्टे ये बट्टे ये आपस में जब बराबर होगा, तब थेल्स का विलोम प्रमेय कहता है कि ये दोनों रेखा आपस में समांतर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ई क्यू समांतर क्यू आर, ठीक है, ई क्यू नहीं एफ है यहाँ लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एफ, है ना। इतना गलती होना चाहिए, बेसिक है। यहाँ पे ई एफ है तो यहाँ ई एफ लिखेंगे, यहाँ पे क्यू आर है तो यहाँ पे क्यू आर लिखेंगे, कोई दिक्कत है, हो गया सिद्ध। थेल्स के विलोम प्रमेय से ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, सिंपल, हमें यही तो दिखाना है। अब चेक करना है क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ई एफ समांतर क्या हो गया, क्यू आर के, हमें मिल गया, जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब आते हैं तीसरा में, ठीक है, देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा स्थिति कह रहा है, ठीक है, तीसरा स्थिति में आपको कह रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे हल। 3 नंबर में क्या लिखना है, हल। देखिए तीसरा में कह रहा है कि पी क्यू आपका 1.28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 स्थिति था ना, पहला क्या स्थिति था, ई, यहाँ पे लिख देते हैं ई, और दूसरा क्या था, एफ। तीनों के लिए फिगर वही है, बस स्थिति चेंज है, सबका माप अलग अलग हो गया है। तीसरा स्थिति में पी क्यू लिया है, पहले कौन लिया है, बड़ा वाला, उसके साथ पी आर लिए हैं, उसके साथ क्या लिया हुआ है, पी आर। अच्छा, अभी दोनों को हम अलग लेके चलते हैं, पहले बड़ा वाला, उसके बाद पीई लिया है दोस्तों, कौन लिया है, पीई, और उसके साथ फिर कौन लिया है, पीएफ, ये लिया है। तो हमें पता है कि थेल्स के प्रमेय से कुछ इस प्रकार भी अरेंजमेंट होती हैं, इस प्रकार भी अरेंजमेंट होती है, पीई बट्टे पी क्यू
और PF बट्टे FR ये वाली भी अरेंजमेंट होती है। तो हमें इस प्रकार सिद्ध करना है कि अगर छोटा वाला बट्टे बड़ा, अगर छोटा वाला बट्टे बड़ा अगर आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर हो जाएगा। बस हमें इतना शो करना है, हमें बस इतना शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऊपर PE, ठीक है, बट्टे क्या लेंगे, बड़ा वाला कौन है दोस्तों, PQ। तो हम यहाँ पे लेंगे PQ, ठीक है, बराबर तो बराबर। PE का मान कितना है, PE का मान 0.18, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.18, कोई दिक्कत है। PQ का मान कितना है 1.28, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.28, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं ना। अब यहाँ पे थोड़ा डंडा को बढ़ा देते हैं, क्यों बढ़ाए, क्योंकि अभी जीरो वगैरह उड़ाएंगे। यहाँ से पॉइंट को हम उड़ा दिए, तो यहाँ पे ऊपर है ना, तो नीचे आने से पहले यहाँ गुना लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ गुना लिखने के बाद एक लिख देना है, एक तो लिखना ही पड़ेगा, एक आपको लिखना ही पड़ेगा, एक लिख दिए। अब पॉइंट के बगल में कितना अंक है, 1 2, 2 अंक है, तो हम यहाँ पे 2 0 दे देंगे, 2 0। अब यहाँ पे नीचे वाला है तो गुना हो जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ, ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर गया, यहाँ 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के बगल में कितना अंक था, 2 अंक, तो 2 0, ठीक है, कोई दिक्कत, 100 100 कट गया आपस में, यहाँ तक कोई इशू। अब देखें 2 के टेबल में 18, 9 बार में 2 9 18, आगे 0 है, कोई वैल्यू नहीं होता है उसका, है ना, 2 9 18, फिर 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, यहाँ तक कोई दिक्कत है, 2 छक्के 12 2 चौके 8। अब देखें इसको हम क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं 9/64, यहाँ लिख देते हैं 9/64, इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं, पॉइंट में चेंज नहीं करते हैं। क्या पता उसका भी आंसर इस प्रकार आ जाए, नहीं आएगा तो तब फिर हम इसे पॉइंट में चेंज करेंगे। हम चाहते हैं आप लोग ना कम से कम जो मेहनत करना पड़े, आप लोग उसमें आंसर निकाल दें, इसीलिए हम इसको अभी ऐसे छोड़ दे रहे हैं, पॉइंट में निकालने का भी जरूरी नहीं है। अब हम लोग क्या, जब एक बार छोटा वाला बट्टे बड़ा लिए, सेम इसी के जैसा फिर ये लेंगे और ये लेंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा, PF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे F, है ना। यहाँ पे PF के साथ PE के साथ बड़ा PQ लिए थे, तो PF के साथ बड़ा क्या लेंगे, PR, तो यहाँ पे लिखेंगे PR, कोई दिक्कत है। अब देखें कि यहाँ पे PF का मान कितना है, तो PF का मान है दोस्तों 0.36, ठीक है, और PR का मान कितना है 2.56, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.56। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसका पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 1 और डबल 0, क्यों आया आपके दिमाग में, गया ना, क्यों गया, क्योंकि देखिए जब पॉइंट उड़ाए तो पहली बात तो नीचे है तो ऊपर जाएगा उड़ाने के बाद, और जब पॉइंट उड़ाए तो 1 लिखेंगे, बगल में कितना अंक है 1 2, 2 अंक तो 2 0। इसी तरह जब ये ऊपर वाला है तो आएगा नीचे, तो गुना लिख देते हैं पहले इंतजार करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट उड़ाए तो 1 लिखेंगे, कितना अंक है 2 अंक, तो 2 0, 100 100 कैंसिल, ऊपर भी 100 नीचे भी 100 कट गया, है ना। उसके बाद देखें यहाँ पे हमें कटाना है, 2 एकाही 2 और 1 इसके सामने चल जाएगा तो 16 बन जाएगा, तो 2 8 16। उसी प्रकार 2 एकाही 2, 2 दूना 4, 1 इसके सामने चल जाएगा तो 2 8 16, 2 9 18, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। देखें आ गया ना, सेम कितना आ गया, ऊपर कितना बचा हुआ है 9, बट्टे है बट्टे, नीचे कितना बचा हुआ है 64, तो यहाँ लिखेंगे 64, सेम टू सेम, यहाँ भी 9/64, यहाँ भी 9/64, कोई दिक्कत है क्या, हमारा क्या है जो आपका प्रोसेस है वो सही जा रहा है। अब देखें यहाँ पे PE बट्टे PQ बराबर 9/64 है और PF बट्टे PR बराबर 9/64 है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो क्या आपस में ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PE बट्टे PQ बराबर होगा PF बट्टे, ठीक है, PF बट्टे PR के, और जब ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, तो थेल्स के विलोम प्रमेय से, किसके प्रमेय से, थेल्स के विलोम प्रमेय से, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा थेल्स के विलोम, है ना, प्रमेय से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा थेल्स के विलोम प्रमेय से। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा थेल्स के विलोम प्रमेय से, जब ये दोनों आपस में इसका अनुपात बराबर होगा तो ये वाला जो रेखा है EF समांतर होगा QR के, EF जो है समांतर होगा QR के, ठीक है, यही तो हमें दिखाना था। बताइए कि इस स्थिति में EF समांतर हुआ QR के, तो हो गया, है ना। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक।